हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग तक आए हैं। देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी, थिंकिंग, सोच, इमोशन क्या कुछ आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो बता दो, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना लगता है आपके लिए है आप ले लें, जो लगता है आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, जो भी आए हैं, बताएं उनकी दिमाग में जो भी व्यक्ति चल रहे हैं, जिनका नाम चल रहा है, जिनके एनर्जी से वो कनेक्ट होके देख रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, जो व्यूअर्स के माइंड में है, दिल में है, दिमाग में है, क्या कुछ है भाई उस पर्सन की एनर्जी। कार्ड के साथ साथ पर्सन की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, तलवार जो है ना इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन के ऊपर कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसा चीज, देखो आप, ये पर्सन के ऊपर कोई सो रहा है, सो रही है, कोई समझ रहा है, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा परेशानी, कोई ऐसा पश्चाताप, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई चीज जो इस पर्सन को बैक फायर मारा है, ठीक है। कोई चीज हो सकता है मैनिपुलेटिंग, ये तो को फिगर दिख रहा है, माइंड में नहीं दिखता है। माइंड में क्या है वो नजर कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो माइंड वाली चीजें जो हैं वो नजर में नहीं आती है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन इस बात की है कि वो जो प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी किए थे, अगर इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए, मनमानी करने के लिए, चलाने के लिए, विनर बनने के लिए, तो यहाँ पे ये पर्सन को उसका बोझ लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। 24/7 ये पर्सन हो सकता है बीमार हो, बेड रेस्ट पे हो, और एक बोझ, अगर ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र किए हैं तो उसका बोझ उसका बैक फायर मारेगा। अगर किसी के बातों में आए थे, किसी का मैनिपुलेटिंग, किसी का वो थर्ड पार्टी में गए तो उसका प्रेशर, मतलब कि मैनिपुलेटिंग, गेम खेले, कोई चीटिंग, धोखाधड़ी आपके साथ किए, चालाकियां, चतुराइयां दिखाए हैं, तो ये पर्सन इस वक्त फिजिकली, मेंटली, हार्टली स्टेबल नहीं है पर्सन, ठीक है। फिजिकली अगर कोई नहीं है, बीमार है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। और टेंशन में है, सोच रहे हैं, या इंसान सोचता क्या है कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हो गई, ऐसा क्यों किया, ये अला बला शला, है ना। और बताएं क्या चल रहा है। और एक कार्ड आ गया, क्या आया भाई, क्या आया, तो 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी की बातों में ये पर्सन आए हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी, यहाँ पे किसी के बातों में ये पर्सन आए हैं। और वो जो जिनके भी बातों में ये आए हैं, थर्ड पार्टी थी यहाँ, एक से ज़्यादा लोग इस रिलेशनशिप में थे, आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में ये गए थे, बनाए थे। तो यहाँ पे इस वक्त जो पेन आपको दिए थे, जो दर्द आपको दिए थे, आपका दर्द का एहसास नहीं था इस पर्सन को कि हम जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कर रहा हूं, कर रही हूं, अपने हिसाब से ले लें, इसका सामने वाले पे यानी कि आप पे सॉरी गाइज, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पूरा कार्ड निकालती हूँ फिर हम इसको करेंगे। तो देखते हैं और बताएं। ओके, और देखते हैं
क्या चल रहा है। तो ये पर्सन जो है, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, चालाकियाँ चतुराइयाँ जो दिखाए हैं, और ओके जिनके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाए हैं आपसे, है ना, हिडन रखे हैं चीज़ों को, और आपको नहीं बताते थे, किसी भी तरह से चीज़ों को हिडन रखें, छुपा के रखें, आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, और आप जो है हर बात इनसे शेयर करते थे और ये चीज़ों को छुपा लेते थे, आप शेयर कर देते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप खुलकर बोले हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी आप इनको शेयर कर दिए हैं। तो आज अगर आप एक घर में नहीं है, एक रास्ते पे नहीं है, एक मोड पे नहीं है, दोनों का मूड अलग अलग है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, अगर एक दूसरे से ईस्ट वेस्ट वाला पोजीशन है, 36 के आंकड़े हैं, एक इधर एक इधर, तो उसका रीजन यही है कि एक व्यक्ति ने यहाँ पे, यानी कि व्यूवर्स ने यहाँ पे 100% अपनी ऑनेस्टी दी है, लॉयलिटी दी है, मॉरलिटी दिए हैं आप लोग, नैतिकता, उदारवादी, इस तरह का आप लोगों ने सोच रखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जो है जब भी रिश्ते में खटास आया, थर्ड पार्टी आई, कोई इन्फ्लुएंसर आ गया, अगर ये किसी और की बात बहुत ज़्यादा सुनते थे तो भी आप उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो किए हैं, मतलब आप जाने दिए हैं, अरे चलो छोड़ो, एक दिन तो बंदी को चीज़ें समझ में आ जाएगी, एक दिन तो सुधर ही जाएगा, सुधर ही जाएगी। लेकिन करते 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 रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई कि आपने मतलब छोड़ दिए। अब आपने इनसे पूछना छोड़ दिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, रीजन क्या है, तुम ऐसे किस तरह से हरकतें कर रहे हो, ये भी आपसे प्राइवेसी चाहें, और आपने खुल के प्राइवेसी दे दी। आप हर एक बात बताते थे, इनको सुनने के लिए भी फुर्सत नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग कहीं और रहता था। अगर आप इनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप इनसे बात करना चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप में आगे आना चाह रहे हैं, तो ये इनको लगता था कि आपको बहुत ज़्यादा भूख है इनकी, आप इनके बिना रह नहीं पाओगे। आप मतलब एक होता है ना, एक लोग झुकने लगते हैं तो वो सोचते हैं ये कमज़ोर पर्सन है, ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर लेगी, मेरे बिना तो इसका कुछ है ही नहीं। तो ऐसा किसी ने आपको फील करवाया है, सोचे हैं, समझे हैं, किन की एनर्जी होती है, ज़रा आप लोग प्लीज़ ऑनेस्टी से लिख दिया करें। तो यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे ये पर्सन को लगता था कि अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए और कहीं चले गए, आपको पता है ये एक कॉल करते थे तो आप सब भूल जाते थे कहाँ गया, क्यों गई, फैमिली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में ऑपोजिट ये है, ऑपोजिट जेंडर वाले लोग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता था। आपको लगता था ये बंदा बंदी जहाँ जिसके साथ जो कर रहा है करने दो, मेरे साथ तो रिलेशन इस पर्सन का अच्छा है ना, तो आप खुश हो जाते थे। उतने मात्र से ही आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना ये देने लगते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, इनको लगता था कि अरे जब जाएंगे तो मेरे लिए तो दरवाज़ा खुला मिलेगा, ठीक है। और आप इनको एक अच्छे दोस्त, लवर तो छोड़ो, एक अच्छे दोस्त, जब कभी भी ये कहीं फंसते हैं, कहीं इनका काम रुक जाता है, तो एक अच्छे सलाहकार, अच्छे दोस्त की तरह भी आपने इनका काम किया है, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। कोई भूखे शुके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनको लग रहा है कि हर बार आपने इनको दिया है, इस बार क्यों ना ये आपको दें, और आपको मतलब होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ तो चलो आज से, अभी से, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, शुरू करती हूँ, ऐसा कुछ किसी का यहाँ पे आ रहा है मोड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे रूठे हुए हैं,
आपको अपने पावर का एहसास हो गया है। और किंग ऑफ वॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे अगर आप इनको बहुत प्यार दिए, इज्जत दिए, मान सम्मान दिए, तो इन्होंने आपके साथ क्या बोले उसको, डुअलिटी है ना, इक्वल नहीं रहे हैं ये। आपने इनको दिया, आपने इनको बनाया, आपने इनके लिए किया, लेकिन इनको जहाँ से प्रॉफिट हुआ ये चले गए। इनको जहाँ से प्रॉफिट हुआ, लगा कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे ये चले गए। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग अपने एक्स के पास चले गए हों। एक्स यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा लोग अपने एक्स को, जो इनको छोड़ गया था, छोड़ गई थी, स्कूल कॉलेज टाइम में कहीं वर्किंग प्लेस पे इन्होंने उनके साथ चले गए, जिनके साथ छुप छुप के बहुत पुराना रिश्ता था, छुप छुप के आपको बताए नहीं थे, या आप जानते भी थे तो आपको लगा था कि ऐसे फ्रेंडशिप है, वो भी मैरिड है, ये भी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, 40+ हो गया, 50+ हो गया, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो वो अभी इस उम्र में क्या ही करेंगे, लेकिन करने वाले तो किसी भी उम्र में करते हैं। ठीक है, तो ये चले गए, इन्होंने लगता है कहीं रिश्ता बनाया आपको छोड़ के, और जहाँ कहीं भी इन्होंने रिश्ता बनाए हैं, गए आपको छोड़ के, जो लोग भी वो सोच रहे हैं उसके बारे में कि आपने इनको सुकून दिया, शांति दिया, बुरे समय में आपने इनको संभाला, आपने इनको उठाए, लेकिन इन्होंने आपको क्या किया, गिरा दिया, क्या किए, छोड़ के चले गए। तो अब इनको पता चल रहा है कि असली कौन है, नकली कौन है, और कौन व्यक्ति जो है आप इनको देने के लिए बेचैन रहते थे, ये किसी और को देने के लिए बेचैन रहते थे। यहाँ पे ट्रायंगल रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनके पीछे और ये जो है किसी और के पीछे। तो ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंडीशन जो है ऐसा है। ठीक है, और देखते हैं तो यहाँ पे बता दिए आपको सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द डेविल रिवर्स है, डेविल रिवर्स। समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक पागलपंती होता है किसी के पीछे, जो मान लो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, देख लो अगर मैरिज किए आपके साथ में और किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ में किए, बोझ बना के किए, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए, तो ये समझो कि इनके ऊपर बैक फायर कर रहा है, ये उसका बोझ है, ये उसका बोझ है। अगर इन्होंने किसी भी तरह का मैरिज में लाने के लिए, आपको पकड़ने के लिए कोई कार्मिक थे, कोई रीजन था, कोई भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे हुआ है, चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बैक फायर मारा है, जिसका बोझ वो लेके चल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, ये महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, जब इंसान बीमार, आप जब बीमार हुए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, आपके ऊपर एनर्जी छोड़े, और ये एनर्जी इस पर्सन के ऊपर ही समझो एनर्जी है, सिचुएशन है, मान लो ये दूसरों के दबाव में आके शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहने वाला है कि जिनके भी दबाव में, जिनके भी बातों में आए थे, जो भी रीजन था, वो रीजन इनको बहुत भारी पड़ गया है। जो भी कारण, जो भी गेम खेले हैं, ये 7 ऑफ कप्स देखो, अगर तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को ओपन करके रखते थे, ठीक है, तो इसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा। ऑप्शंस ओपन करना मतलब आप भी हैं, थर्ड पार्टी भी हैं, और भी हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था इनको, एक जगह नहीं टिक सकते हैं। मैंने बोली लॉयलिटी, मॉरलिटी कुछ है ही नहीं इस पर्सन का। ठीक है, और ऐसे लोगों के पास जो भी आ जाएगा, अच्छे लोग, वो एक तरह से समझो कुछ लेसन सीखने ही आएगा, और क्यों आएगा या आएगी, राइट। और देखते हैं क्या, ओ आ गया, ये पर्सन अपने कार्मिक के पास जाके फंस गए हैं, कार्मा सीख रहे हैं। ये आपको कार्मा सिखाने आए थे, इनको कोई और सिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही दी हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे आप लोग जो इनसे लेसन सिखाएं, जो आपका दिल तोड़े, जो आपको धोखा दिए, बेचैनी किए, जो भी चीज़ें आपने किया है, शुरू में बहुत मुश्किल हुआ है, हर कोई को मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आप वहाँ से बाहर निकल कर आ गए हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, जो भी आपका पेन था, दर्द था, टेंशन था, डिप्रेशन था, बहुत लोगों को बच्चों को लेके था कि बच्चे मेरे क्या होंगे, बच्चे का क्या होगा। तो इसकी वजह से भी पार्टनर जो है ना, पार्टनर एंड पार्टनर्स फैमिली क्या करते हैं, सताते हैं कि अरे यार वो बच्चे उसके पास है, तो मतलब बच्चे अपने पास रख के, या बच्चे का कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा। तो बच्चा के लिए जो कोई कुछ, आप लोगों को बच्चे का टेंशन था, किसी चीज का टेंशन था, तो वो टेंशन से आप बाहर निकल गए। जिन लोगों ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, छोड़ के भाग गए थे, आप पछता रहे हैं। ठीक है, अपने कार्मिक के पास जाके पछता रहे हैं कि भाई बच्चा भी इनको लाइक नहीं कर रहा है। अगर मान लो वाइफ हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो बच्चे अगर सपोर्ट कर दे ना, तो थोड़ा सा, यहाँ बच्चे भी सपोर्ट करते हुए नहीं आ रहे। बच्चे भी हो सकता है सामने आए हो, समझाए हो, सिखाए हो, लेकिन इनके दिमाग में, खोपड़ी में बात ना आया हो। तो दी हाई प्रिस्टेस आपने समझ गए, बच्चे भी को भी समझा लिए, आप जिम्मेदारी को ले लिए और बहुत ही गहराई से जा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे टैरो से नॉलेज मिला है, स्पिरिचुअलिटी सीखे हैं। आप लोग भी यहाँ पे मेडिटेटेड पर्सन है। बहुत सारे लोग बहुत सारे टैरो देखते हैं, टैरो में इंटरेस्ट है, टैरो से नॉलेज लेते हैं पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, अपनी एनर्जी के बारे में, और बहुत लोगों ने संभाल लिया है। ठीक है, अब जब ये भी आपसे रिलेटेड टैरो देख रहे हैं, ठीक है, काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, इनको भी लत लगी है आपके बारे में टैरो से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई उनका क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो दी हार्मिट, लेकिन जब ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है इनके प्रति, तो इनको क्या होता है, आप आना नहीं चाह रहे हैं, आप दूर जाना चाह रहे हैं इनके नेगेटिविटी की वजह से। तो ये पर्सन जो है एक क्या बोले उसको, टेंशन, डिप्रेशन, पछतावा बहुत है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी त्रुटियां जो है इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। ये लेना नहीं चाहते थे, ध्यान रखना, गलतियां हुई है लेकिन गलती को सुधार नहीं चाहते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेजी से ये आना चाहता है, चाहती है आपके तरफ में। जो भी आपको छोड़ के गए थे मास्कुलिन एनर्जी में, उनको लेशन मिला है, वो फेमिनाइन एनर्जी में आए हैं। उनको पता चला है कि दर्द होता है तो कैसा लगता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, जब कोई समझने वाला नहीं होता है। तो इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी चेंज क्यों हो रही है, पछतावा, रिग्रेट, अफसोस, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, और ये पर्सन के अंदर चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग। टू ऑफ कप्स, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो सम्मान दिया है, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी, आपके साथ जो एक बॉन्डिंग थी, उसको ये महसूस कर रहे हैं। ये कम बैक करना चाहते हैं बहुत तेजी से, लेकिन कब, जब आप इनको चांस दे तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग चांस नहीं दे रहे हैं और ये कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं, अपने किसी गलती के दलदल में फंस गए हैं। कोई गलती जो छोटी सी थी या छोटी सी गलती को बार बार करते करते गुनाह जैसा हो गया, जिसकी की माफ़ी नहीं मिलती है। ठीक है, माफ़ी नहीं मिलेगी। चलो इस छोटी छोटी मोटी गलतियां हो तो लोग माफ़ कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा चीज़ की है जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बच गए, किस्मत से निकल गए, किस्मत से मेहनत किए हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है यार अब कम बैक कैसे करें, कहाँ से करें, कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट कुछ तो मिल जाए जहाँ से कि ये कम बैक कर सकते हो क्या। तो ये कम बैक करना चाह रहे हैं, पछतावा में है, रिग्रेट में है, अफसोस में है, बीमार हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के यहाँ पे कुछ लगता है कि रबड़ी मलाई मिल नहीं रहा है खाने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई है। थर्ड पार्टी कोई भी रहे, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी फैमिली, उनका अपना कैरियर, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये पर्सन का डीप डाउन क्या फीलिंग चल रहा है। गॉसिप, ये पर्सन डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि लोग इनके बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स पीपुल विल थिंक, इनके बारे में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग। ठीक है, अगर इनको सोसाइटी का बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है ना, सोसाइटी कॉन्शियस, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे वो रिलेशन का, किसी चीज़ का, तो ये पर्सन को वो चीज़ भारी पड़ गई है। मतलब लोग सच्चाई को जानने लगे हैं और इनके पसीने आने लगे हैं।
तो कोई बात को आपसे, अगर मान लो कोई ऐसी बात हुई आपकी और इनकी, ठीक है, बीच में रह गई, फिर से आपको पीछे ले जाके कोई सच बताना चाहते हैं जो शायद आपको उनको लगता है कि आधा अधूरा सच है, आप पूरा सच नहीं जाने, रिश्ते तोड़ लिए, बोझ बना हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई एनर्जी, कोई कर्स, कोई घर परिवार का किसी का कोई चीज, कोई यहाँ ब्लैक मैजिक, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई झूठ तीसरे की वजह से रिश्ते खराब हो गए, कुछ ऐसा चीज भी हो सकता है, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो अब्सेंस है, आपका जो इनके लाइफ से नहीं रहना है, ये जो है अब इनको एक आपके बिना कितना अकेलापन है इनको अब महसूस हो रहा है। ठीक है, होता क्या है जब आप कहीं ये दूर चले गए, आप बीच बीच में बात कर रहे हो, बीच बीच में कांटेक्ट रख रहे हो, तो आप इनका तो काम चल जा रहा है ना। अब अगर जो लोग हैवी नो कांटेक्ट में आ गए या है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे चले गए, एकदम से ही निकाल दिए, तो ऐसे लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जिन जिन लोगों ने भी निकाल दिया है उनके पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके ओके ओके, देखो रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, तो हाँ है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ, किसी को लगता है काश ये नहीं हुआ होता। अगर इनका तुनक मिजाज था, मान लो अगर इनका तुनक मिजाज था, किसी भी तरह का कोई चीज़ था, भी बातों को, मीटिंग को अधूरे में छोड़ गए, बताना जरूरी नहीं समझे, अब इनको पछतावा हो रहा है। अब आप डिटैच हो रहे हो, अब आपको डिटैच होने की टेक्निक आ चुकी है। आप अपने इनर वर्क काम, अपने पे काम कर रहे हो और आपका माइंड बहुत क्लियर हो गया है कि इनके साथ जाना है कि नहीं। तो जो लोगों के लिए मुश्किल था कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, कर रहे हो। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप जब काम करने लगे, निकल गए, जो आपको बहुत लाइटली लेते थे, कैजुअली लेते थे, तो आपकी यहाँ पे अनुपस्थिति, आपका अब्सेंस जो है इनको बहुत कुछ याद दिला रहा है। ठीक है, और न्यू चैप्टर नए तरीके से आना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे जहाँ कहीं भी ये पर्सन कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं ये पर्सन। और देखते हैं, देखो आप निकल गए हैं ना, तो इनको भी लग रहा है कि मैं भी निकल सकता हूँ, मैं भी निकल, अगर आप इनसे निकल के चले आए और ये कहीं फंस गए हैं, तो इनको लगता है कि मैं भी निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं। और आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, अगर ये अनहील पर्सन थे तो मतलब हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, हमेशा आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन। चांस दें तो आने के लिए तैयार है, आप लोग लगता है चांस ही नहीं दे रहे हैं। डिसऑनेस्टी, आपके साथ लॉयल नहीं थे, मैंने पहले बोल दी, लॉयलिटी मोरालिटी से दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं था। और जब आप इनको सिखाते थे तो इनको बहुत बुरा लगता था। और ये रिपीटेटेड पार्ट है इनके लिए, झूठ बोलना, बार बार बोलते हैं, बार बार फंसते हैं, बार बार जिंदगी में ये चीज़ होते रहता है ना। और जो आप इनको अगर कोई चांस दिए थे तो इन्होंने उसको छोड़ दिए हैं, मिस अपॉर्चुनिटी छोड़ दिए। अगर आप इनको चांस दिए थे लास्ट टाइम कि भाई ये चांस दे रहे हैं, आगे नहीं मिलेगा, तो इनको समझ में नहीं आया। ठीक है, शैडो साइड है इस पर्सन का, खुद को ही लोग बर्बाद कर लेते हैं। तो आपने इनको इनकी गलती का एहसास दिलाया है, इनका शैडो साइड एहसास दिलाए हैं, इनको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं। अगर तुम इसको नहीं सुधारोगे तो मैं तो क्या, हर व्यक्ति छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो किसी और ने भी इस पर्सन को छोड़े हैं या छोड़ी है, तब इस पर्सन को आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना आप लोग उतना ही ले लें, वैसे ही ले लें। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।